नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज भारतीय बाजार में गजब की चाल बनती हुई नजर आई। निफ्टी दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संकेत सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों से फिसले थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और ऊपर से एशियन मार्केट्स के संकेत ढीले थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 9-10 पॉइंट्स बस, यानी कि सपाट ओपनिंग होगी, लेकिन बाजार अपनी ही चाल चल गया। आज निफ्टी 53 पॉइंट्स के गैप अप के साथ ओपन हुआ है। 21,825 के लेवल पे ओपन हुआ, उसके बाद हिचकोले खाए तो 21,737 का लो लगा दिया, लेकिन वहीं से ही आ गई रिकवरी, और बहुत ही स्मार्ट रिकवरी थी। दिन की ऊंचाई छुई है 21,951 की और क्लोजिंग आई है 21,929 के लेवल की। 157 पॉइंट्स के गेन्स के साथ निफ्टी बंद हुआ है, मेजरली सपोर्टेड बाय आईटी। आज आईटी का बोलबाला था, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी। निफ्टी बैंक में 134 अंकों की गिरावट देखने को मिली, इससे नहीं हो पा रहा था। 45,690 के लेवल पे आज बंद हो गया। सेंसेक्स 454 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ 72,186 के लेवल पे बंद हुआ। मेजरली कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा था निफ्टी की तेजी में? टीसीएस रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है, और हुआ यह है कि टाटा ग्रुप कंपनियों की जो कुल मार्केट कैप देखोगे तो वो 30 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। यह पहला ग्रुप ऐसा बना है जिसकी मार्केट कैप 30 लाख करोड़ रुपए के पार हुई है भारत में। और 8%, अगर आप बीएसई की कुल मार्केट कैप देख लोगे, उसमें से 8% कंट्रीब्यूशन तो टाटा ग्रुप कंपनियों का ही है। टीसीएस आज गजब कर रहा था। शुरुआती टिक्स में इसने रिकॉर्ड लेवल्स हासिल कर लिए, और निफ्टी की तेजी में 38 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से आज। इन्फोसिस 34 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा था। इसके अलावा एलएनटी, एचसीएल टेक, मारुति में आज तेजी देखने को मिली। जो नहीं चला वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले कुछ 2 दिनों से ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग है, और आज भी 17 पॉइंट्स दबाव डाल रहा था ये मार्केट पे। आईटीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, कोटक बैंक, ये भी आज दबाव डाल रहे थे। एडवांसेस थे निफ्टी के 36 और गिरने वालों की संख्या थी 14। जो सबसे तेज चला है वो है बीपीसीएल। एनर्जी स्टॉक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तो तूफान मचा रही हैं मार्केट में, और बीपीसीएल आज के सत्र में 6.25% उछला है। पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो वन वे ट्रैक पे धुआंधार चाल स्टॉक ने दिखाई है। एचडीएफसी लाइफ 5% चढ़ गया आज। एचसीएल टेक, टीसीएस तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं ही। आज 4%, 4.5% ऐसा रिटर्न था इन स्टॉक्स में। मारुति आज के सत्र में करीब करीब 0.4% उछला है। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड नजर आएगा 0.3% नीचे, ब्रिटानिया 2% नीचे, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, ग्रासिम ये दबाव डाल रहे थे। एफएनओ गेनर्स में लेटर हाफ में मेटल स्टॉक्स में जो तेजी आई, तो उसमें स्टील अथॉरिटी पिछले 2 दिनों में इतनी तगड़ी चाल है स्टॉक की, आज भी 7.5% के रिटर्न दे गया। ओरेकल फाइनेंशियल आज के सत्र में 6.25% उछला है। पेट्रोनेट एलएनजी 6% उछला है। वायदा बाजार में आईओसी और बीपीसीएल 6% उछलते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर 4.5% नीचे रहा। पावर ग्रिड, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रिटानिया, सिटी यूनियन बैंक में आज के सत्र में दबाव रहा। लेकिन मिड कैप्स पे फोकस एकदम से चला गया है मार्केट का, और बहुत सारे स्टॉक्स आज के सत्र में तेज थे। मिसाल के तौर पे एक स्टॉक है त्रिवेणी टरबाइन, 20% का अपर सर्किट लग गया है स्टॉक में। जिंदल वर्ल्ड 19% चढ़ा है। यस बैंक 11.5% उछल गया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 11.25% उछला है। लॉयड्स इंजीनियरिंग, डिशमन, काबोजन, धनी जैसी जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स 9% से 10% चढ़े हैं। स्नाइडर, आईएसजीईसी, जमुना ऑटो 8.5% से 9% चढ़ गए। पटेल इंजीनियरिंग, स्यूबेक्स, आईओबी, एचओसी, सूची बहुत लंबी है। रिटर्न्स इनके 8% से 8.5% के ब्रैकेट में थे। मिड कैप लूजर्स भी हैं। बेस्ट एग्रो लाइफ 10% नीचे रहा। प्रिंस पाइप 6.5% टूटा है। सीवेन फार्मा 6% नीचे आ गया। यूनिकेम, पॉलिसी बाजार 6% टूटे हैं। पैरादीप फॉस्फेट्स, मिधानी, एनबीसीसी, शिपिंग कॉर्पोरेशन 5% से 5.5% का डेंट पड़ गया। पेटीएम का स्टॉक लगातार फोकस में है, लेकिन आज लोअर सर्किट खुल गया। आपको पता ही है कि अगर पिछले कुछ दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ऐसी गिरावट आई है। -20%, -20%, -10%, और आज भी शुरुआती सत्र में धड़ामा हो गया था ये स्टॉक। लेकिन 395 जिस लेवल पे ओपन हुआ, उसी लेवल का लो लगाया है, और वहीं से ही आज बाइंग इमर्ज हो गई। 473.55 रुपीज का आज इंट्राडे हाई है। क्लोजिंग आई है 451.15 की, यानी कि निचले स्तरों से 14.25% के सुधार के साथ ये बंद हुआ है। और खबर यहां पर यह थी कि फॉरेन एक्सचेंज नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया। 197 कम्युनिकेशंस की मैनेजमेंट ने कह दिया। ऊपर से पेटीएम वॉलेट कारोबार को रिलायंस जियो फाइनेंशियल नहीं खरीदने जा रहा है। रिलायंस जियो फाइनेंशियल ने इसका खंडन कर दिया इन खबरों का, जो कि मीडिया में सर्कुलेट हो रही थी। बड़ी खबर यह थी कि जो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उन्होंने आरबीआई के साथ मुलाकात की है सोमवार को, और रेगुलेटरी खामियां जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, रेगुलेटरी कंसर्न्स, उसको लेकर डिस्कशन हुई है। रॉयटर्स के हवाले से खबर थी। स्टॉक में आज पेटीएम में निचले स्तरों से खरीदारी आगे, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। इन्वेस्टर्स का कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। अच्छा, आज हुआ यह कि पेटीएम तो चढ़ गया, लेकिन रिलायंस जियो फाइनेंशियल का शेयर गोता लगा गया। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ गई उसमें, और 5.5% का डेंट जियो फाइनेंशियल के स्टॉक में देखने को मिला है।
सेक्टर स्पेसिफिक तो आपको आईटी नजर आएगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 2.9% उछला है, जिसमें एचसीएल टेक 4.5% ऊपर रहा, टीसीएस 4% ऊपर। दोनों ही स्टॉक्स रिकॉर्ड स्तर ऊपर हैं। विप्रो 3.5% ऊपर, एम्फोसिस 3% चढ़ गया, कोफोर्ज, इन्फोसिस, एलटीटीएस इनके स्टॉक्स 2% से 3% चढ़े हैं। कोई स्टॉक था ही नहीं आज निफ्टी आईटी में जो लाल निशान में बंद हुआ, सब तेज थे। ऑयल एंड गैस स्पेस में आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये तो खैर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं ही। प्री बजट भी चल रहे थे, पोस्ट बजट भी चल रहे हैं और आज के सत्र में 5.5% से 6% उछले हैं। पेट्रोनेट, एमजीएल, ऑयल 4.5% से 5% की चाल दिखा गए। ओएनजीसी, आईजीएल, गुजरात गैस, जीएसपीएल सब स्टॉक्स तेज थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन। लेटर हाफ में मेटल स्टॉक्स में भी तेजी बन गई, जिसमें स्टील अथॉरिटी गजब का एक्शन था, 8.5% कैश मार्केट में उछला है। नालको 5% चढ़ा है, रत्नामणि 4.5% उछला, वेदांता, जेएसपीएल, टाटा स्टील, हिंद कॉपर सब तेज हुए। फार्मा में ग्लैंड फार्मा का नंबर आ गया 6%, ये चढ़ गया। इप्का लैब्स 6.5% उछला है, जाइडस लाइफ 5% उछला है, मेट्रोपोलिस 5.5% उछला है, बायोकॉन 4.5% उछला है, मैक्स हेल्थ, सिंजीन, लालपात लैब्स, लॉरस लैब्स, एल्केम ये सब स्टॉक्स एक्टिव थे। ऑटोज में मारुति सुजुकी लगभग 4% चढ़ गया, बॉश, मदरसन इन स्टॉक्स में तेजी थी और हल्की तेजी के साथ बंद हुए हैं आयशर मोटर्स, एमएनएम, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स ये सब स्टॉक्स तेज थे। लेकिन जो नहीं चले उसमें बैंक्स हैं। पीएसयू बैंक्स फिर भी हिम्मत कर रहे थे कुछ स्टॉक्स, जैसे कि आईओबी 8% तेज था, पीएसबी 5.5% तेज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% तेज था, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक में भी तेजी आ गई 2.5% की। एसबीआई लेटर हाफ में यहां पर भी पोजीशंस बनती हुई नजर आई और 2% चढ़ गया, लेकिन गिरावट भी है आज। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर आज के सत्र में गिरावट रही 2.25% से 3% की। प्राइवेट बैंक का तो बिल्कुल ही इस समय मूड नहीं है चलने का, अभी तक का ट्रेंड नहीं हुआ है पॉजिटिव। देखते हैं आरबीआई पॉलिसी से पहले क्या ये बैंक्स के जो शेयर्स हैं ये क्या नेशनल से रिकवरी शो करते हैं कि नहीं। लेकिन आज ठंडे पड़े हुए थे। सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक सब दबाव में थे। आईसीआईसीआई बैंक कुछ खरीदारी शो कर रहा था। बीएलएस ई सर्विसेज की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है आज। इश्यू प्राइस था 135 रुपए, ओपनिंग 305 रुपए पे हुई, 126% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 171% के गेन्स के साथ 366 रुपए पे। तो निवेशकों की तो लॉटरी लग गई, ऐसी गजब की आज इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। पहले दिन डेब्यू में चौके छक्के लगा दिए। ऊपर से एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स का जो आईपीओ है वो कल आखिरी दिन है उसमें निवेश करने का। अब तक 6.16 टाइम्स बढ़ चुका है। 147 से 155 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 920 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। कल वैसे आईपीओस की कतार लगी हुई है, 3 नए आईपीओस खुल रहे हैं, जिसमें राशि पेरिफेरल्स, मधुसूदन केला बैक्ड कंपनी है ये। 295 से 311 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 600 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के आईपीओ खुल रहे हैं। पहला है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, 393 से 414 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 570 करोड़ रुपीज का इश्यू साइज है, जिसमें 462 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है और 108 करोड़ रुपए का ओएफएस है। और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें 445 से 465 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 523 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, 450 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है और 73 करोड़ रुपए का ओएफएस। तो ये 3 आईपीओ कल खुलेंगे, 9 फरवरी तक खुले रहेंगे। अब आगे क्या होगा देखिए, आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है, ये 8 फरवरी तक चलेगी और 8 फरवरी को बड़ा दिन है। आरबीआई ब्याज दरों को लेकर अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन हम हर बार यही बोलते हैं कि बहुत फोकस एरिया में रहेंगे आरबीआई गवर्नर, क्योंकि वो क्या कमेंट्री देते हैं फ्यूचर आउटलुक को देकर, स्पेशली इंटरेस्ट रेट साइकिल को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऊपर से जो पेटीएम में हड़कंप मचा हुआ पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर, तो ऐसा आरबीआई ने भैया क्या बोल दिया, गाइडलाइंस कौन सी थी ऐसी जिसका पालन नहीं किया और कितना बड़ा डैमेज हो सकता है, उसको लेकर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आरबीआई गवर्नर से, वो फोकस में रहेंगे। और ऊपर से बजट में जो जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, खासतौर से बोरोइंग्स को लेकर, सरकार की बोरिंग्स को लेकर, उसके ऊपर उनके कमेंट जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी पे तो बहुत ज्यादा फोकस रहेगा और बिस्तक पे आप सबसे बड़ी कवरेज देखोगे 8 फरवरी को। इस समय तेजी और मंदी करने वालों के बीच कड़ी टक्कर है। सिंगल डायरेक्शनल मूव तो आ नहीं सकता था, लेकिन आज हुआ यह है कि बुल्स एकदम से चार्ज्ड अप थे निफ्टी पे। ये आईटी में मूव के चलते एकदम से तेजी बन गई, लेकिन हुआ यह है कि निफ्टी ने ना सोमवार के हाई को निकाला ना सोमवार के लो को निकाला, बिल्कुल एक दायरे में फंसा हुआ नजर आ रहा था। पर हां, ये बात भी कह सकते हैं कि रिकवरी तो थी, यानी कि बुल्स ने कोशिश तो कर ली। 2 सत्रों से निफ्टी 21,725 के लेवल को होल्ड कर रहा है नीचे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अभी भी मामला फंस रहा है। 22,000 के लेवल के ऊपर निकल नहीं पा रहे हैं। आज आईटी, तेल, गैस, मेटल, ऑटो, फार्मा इनके दम पे चल गए। अब हो सकता है आरबीआई पॉलिसी से पहले
बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों पे बेट लगती हुई नजर आए और सरकारी कंपनियां तो वैसे भी फोकस में है, तो वहां पर भी बेट लग सकती है। मिड कैप शेयरों का बोलबाला है, तो बाजार इतना इजीली सरेंडर नहीं करेगा, पर करना यह है सपोर्ट पर खरीदारी करें, उछाल में बिकवाली करें। कल तेज खुल गए तो फिर मुनाफा वसूली भी आ सकती है। पोजीशन फिलहाल कम रखें, गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढें। और हम यही कह रहे हैं कि आरबीआई पॉलिसी से पहले बाजार पे बड़ा दाव लगा है, लेकिन हाँ, निचले स्रोत से खरीदारी डेफिनेटली आज इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली।